आप सबको गोपाल जी का नमन। देखिए, आंखों के अनेक रोगों के लिए, कई सारे रोगों के लिए केवल एक हस्त मुद्रा, अगर हस्त मुद्रा चिकित्सा में जाते हैं अगर आप, और अगर केवल एक मुद्रा का आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आंखों के बहुत सारे रोग, इवन कैटरेक्ट अगर इनिशियल स्टेज में उसकी फॉर्मेशन होने जा रही है, मैं समझता हूँ बहुत हद तक चेक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए नॉर्मल आंखों में अगर करते हैं, आप सामान्य आंखों में करते हैं, तब जो होने वाली संभावित बीमारियां हैं आंखों की बहुत सारी, मायोपिया में, कलर ब्लाइंडनेस में, उसमें आपका आंखों की इरिटेशन है, आंखों में बर्निंग सेंसेशन है, विजन की कहीं प्रॉब्लम है, कहीं लग रहा है कि मसल्स वीक हो रहे हैं और आपको चाहिए कि मसल्स को किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग करें, किस तरीके से आपके रिलैक्सेशन मिले आपके मसल्स में। विजन क्लियर नहीं है अगर आपका, क्लियर विजन के लिए, और साइट तो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है अगर आप ये चीज करते हैं। मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ हस्त मुद्रा चिकित्सा के अंतर्गत। करना क्या है वो भी आपको समझा दूंगा, किस तरह करना है वो भी समझा दूंगा। अगर आप इस तरह टेकअप करते हैं इसको, तो आप देखिए, खुद अनुभव कीजिए, हफ्ते 10 दिन 15 दिन आप करके देखिए, नहीं लगे तो फिर आप और पकड़िए। बहुत सारे आपको पता है कि बहुत सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, जो अच्छा लगे उसमें आप करिए। मगर ये भी है, अगर मान लीजिए किसी को बीमार होना है तो फिर वो दुनिया में फिर उसका कोई जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, थेरेपीज हैं, इससे फिर कोई लाभ होता नहीं, फिर आदमी भागता वही, आपको पता है कहाँ भागता है फिर आदमी। एनीवे, राइट हैंड की जो सबसे छोटी उंगली है, इसको कनिष्ठिका बोलते हैं, इसको लिटिल फिंगर बोलते हैं, इसको पिंकी बोलते हैं, इसको मरकरी फिंगर बोलते हैं। इसका जो साइड है, इस साइड से अंगूठे का साइड ऐसे मिला लीजिए, और जो रेस्ट तीन उंगलियां हैं, यानी कि आपकी अनामिका, आपकी मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर, इन तीनों को आप स्ट्रेट रखें 180 डिग्री पे। राइट हैंड साइड में ये मुद्रा बनी, हर तरफ से देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में इंडेक्स फिंगर, इसका टिप, मिडिल फिंगर बड़ी वाली जो उंगली होती है, आकाश तत्व का प्रतीक है, इसका टिप, अंगूठे का टिप, इन तीनों टिप्स को ऐसे हल्के से मिला लीजिए। और जो रेस्ट फिंगर्स है, हमारे पिंकी लिटिल फिंगर, हमारी अनामिका रिंग फिंगर, ये तीनों हमारी दोनों उंगलियां स्ट्रेट हमारी रहें, बिल्कुल करतल के 180 डिग्री पे। ये मुद्रा आपकी बन गई लेफ्ट हैंड में, ये मुद्रा बन गई आपके राइट हैंड में। इस मुद्रा का आप अभ्यास करें। किस तरह करें? जैसे आप देखते होंगे, बहुत सारे अक्सर क्या मैं देखता हूँ कि 100% जो बताते हैं कि 15 मिनट करो, 15 से 45 मिनट करो, दिन में 3 बार करो। अगर 45 मिनट दिन में 3 बार करेगा तो और क्या वक्त करेगा भैया, ये सोचिए, पॉसिबल है क्या? मैं कहता हूँ कि अगर 2 मिनट आप करिए, और आप 2 मिनट करके देखिए, और आप 45 मिनट आप, यानी कि 3 घंटे, लगभग 2.5-3 घंटे वो करके देखिए, और आप देखिए कितना डिफरेंस है। अगर अच्छा लगे गोपाल जी की बात तो उसको अमल कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो और बहुत सारे इतने सारे छाया हुआ है यूट्यूब आजकल, आपको अच्छा लगेगा। और इसके साथ एक मुद्रा जो मैं बार बार कहता हूँ, प्राण मुद्रा, इसको अगर आप ब्लेंड कर लेते हैं, इसके साथ जोड़ लेते हैं अगर आप, तब इस पर्टिकुलर जिस आप स्पेसिफिक बीमारी के लिए करने जा रहे हैं, उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके रिजल्ट्स और जल्दी आपको अच्छे मिलने लगेंगे। आपको प्राण मुद्रा मैं बार बार देता हूँ, लिटिल फिंगर, आपकी रिंग फिंगर, इन दोनों के टिप्स और अंगूठे का टिप मिला लिया सादा, और रेस्ट दोनों उंगलियां, यानी कि मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली आपकी स्ट्रेट। सिमिलरली लेफ्ट हैंड में कर लिया, ये आपका एक उंगली। अब इसको करने का बता देता हूं आपको। इस हस्त मुद्रा की किसी भी क्रिया को आप करने जा रहे हैं, कोई भी हस्त मुद्रा लेने जा रहे हैं, तो हम इसमें कपालभाति प्राणायाम जोड़ता हूं मैं इसमें। बाबा रामदेव को मैं मानता हूं, उनको सल्यूट करता हूं कि उन्होंने कम से कम जागृति लाई पूरे विश्व में। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है, एक ऐसी योग क्रिया है, इससे वो क्लेम करते हैं कि 99% रोग इससे ठीक हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि यार 99% नहीं, चलो 10%, 20%, 30%, 50%, 80%
अगर रोग ठीक होने लगे तो फिर और क्या चाहिए आदमी को। तो इस हम आंखों के लिए करने जा रहे हैं। तो आंखों के लिए ये आप मुद्रा बना लीजिए। पहले तो मैंने बताया आपको, जो ये फर्स्ट मैंने बताया आपको, ये वाली मुद्रा आप बना लीजिए। और किसी भी आप जो आपको सहज लगता है बैठने का, मैं जैसे इस समय पद्मासन में बैठा हूँ, पद्मासन में बैठा हूँ, तो आप अगर नहीं बैठ सकते हैं, आप बेड पे नहीं बैठ सकते, धरती पे नहीं बैठ सकते, तो आप चेयर पे बैठ जाइए। अगर बिस्तर में बैठ सकते हैं तो बिस्तर में पैर, आप पलंग पे पैर लटका के बैठ जाइए। अब जैसे कंफर्टेबल स्टेज में बैठना है, केवल इतना करना है कि स्पाइन आपकी सीधी रहनी चाहिए, स्पाइन झुकी नहीं होनी चाहिए। और फिर इसके बाद में कपालभाति प्राणायाम करना है। मुद्रा लगी हुई है आपकी, और हमने इसको, मैंने घुटनों पर टेक लिया, मेरे गर्दन ऊपर अपवर्ड से स्काई की तरफ, और भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम करना है आपको। कपालभाति सब जानते हैं, पेट की जो वायु है उसको थ्रश करना है, उसको बहुत तेजी से निकालना है। जैसे होता है ना पंप चलता है, पंप की गति जितनी आपकी कैपेसिटी है धीरे धीरे बढ़ाइए आप। अगर जल्दी जल्दी करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस कपालभाति करने से कहीं किसी को कोई नुकसान होगा। अलबत्ता ये अपने में उस पर्टिकुलर जिस रोग के लिए आप हस्त मुद्रा करने जा रहे हैं उसके सुप्रभाव को और बढ़ा देगा। इतना सा आप करें। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, तो मैं इसको पूजा से जोड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ जो भ्रमर हमारा प्राणायाम है, जो भंवरे के गुंजन की तरह, जो भी आप मंत्र जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उस उतना टाइम क्यों वेस्ट करें। 2, 4, 5, 10 मिनट अगर आप कोई हस्त मुद्रा करने जा रहे हैं तो भगवान के नाम से जोड़िए, अपने इष्ट देव के नाम से जोड़िए। कपालभाति कर रहे हैं आप, अपना करते रहिए। कपालभाति में भी ध्यान करिए। आप कोई शब्द ले लीजिए, कोई नाम ले लीजिए, उसको आप जपिए और अपना आप कपालभाति करते रहिए। चेहरे को बिल्कुल स्ट्रेसलेस, बिल्कुल कहीं भी नहीं लगे कि चेहरा आपको बहुत जोर पड़ रहा है। ये आप कपालभाति कर रहे हैं, आप सारा पूरा शरीर का अपने नीचे तक का जोर लगा दिया। ऐसे स्ट्रेट में आराम से बैठना। ये आपकी मुद्रा हस्त पे लगी हुई है। अगर प्राण मुद्रा करने जा रहे हैं, अगर प्राण मुद्रा के साथ कपालभाति आप कर लेते हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 15 दिन करके देखिए। करिए तो स्टार्ट तो कीजिए। कितना, मैं किस रोग का नाम बताऊं आपको। मैं नहीं समझता कि कोई रोग है जो आप उसको चेक नहीं कर सके। चेक शब्द बोल रहा हूं, ठीक भी हो सकता है, मगर ठीक होना ना होना मैं भाग्य को मानता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि लाख प्रयास कर ले, लाख बाबा रामदेव आ जाए, अगर किसी को भागना है तो फिर वो एम्स में या गंगाराम में या जसलोक में, फिर वो उससे बच नहीं सकता। तो अपना हम रोक तो सकते हैं, उसको चेक तो कर सकते हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, इसको करिए। और इसके साथ मैं सरलता से बताता हूँ। देखिए, जो कपालभाति नहीं कर सकते, उनको स्ट्रेन पड़ता है, तो बेस्ट है कपालभाति। मगर अगर कपालभाति नहीं कर रहे तो जो सांस निश्वास की क्रिया है आपकी, मैं कहता हूँ कि बजाय घड़ी देखने के आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। 2 बार, 5 बार, 10 बार सांस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, और सांस ऐसे लीजिए कि लग रही है कोई चीज, हवा नहीं जा रही, कोई चीज जा रही है। यानी कि मैं सांस ले भी रहा हूँ और नहीं भी ले रहा, यानी कि मेरी सांस जा रही है। सिर्फ कितनी क्रिया हो रही है, नाक से मेरी सांस गई, मेरे नस्टल्स पे मुझे हल्का सा यहाँ आभास हुआ इस जगह कि यहाँ पे मैं हल्का सा, मुझे आभास हो रहा है कोई चीज अंदर जा रही है। और जैसे जा रही है तो मेरा पेट उसी लय के साथ, मेरा पेट अंदर फूल गया, है ना। और फिर वो हल्के हल्के पेट पिचका और हल्के हल्के कोई चीज निकली बाहर। ये आपकी प्राण, ये प्राण वायु, यानी बाहर तो ये दूषित वायु है, और जब नाक से यहाँ एंटर करने लगी तो ये प्राण वायु बन गई। तो जो गति है, जो लय है, जो एक रिदम है, वो जैसे होता है ना, गति एक लहर ऐसे आई, पेट फूला, फिर ऐसे हल्के से निकल गई। ये इस तरीके से ये रिदम चलती रहे, जितने धीरे कर सकते हैं। मैं जोर से करके दिखा देता हूं। मैं सांस ले रहा हूं तो मेरा पेट फूल रहा है, मैंने सांस छोड़ी तो मेरा पेट पिचक गया, मगर ये आवाज नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे अगर एक पर भी रख लेंगे, एक पंख भी रख लेंगे, एक रुई का बर्ड भी रख लेंगे, हिलना नहीं चाहिए। हल्का सा बिल्कुल जैसे आप बैठे हुए, बस कुछ हो रहा है और नहीं भी हो रहा, और अगर हो रहा है
कपालभाति हो रहा है उसमें तो देखेगी, दुनिया देखेगी कि आसपास क्या हो रहा है। ऐसे करिए। बस चेहरे पे कोई स्ट्रेस नहीं, स्माइलिंग फेस, हल्का सा मुस्कुराते हुए रहिए ताकि चेहरे की जो रौनक रिंकल्स हैं वो दूर होते रहे। और आप कुड़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, ध्यान आपका कहीं दुकान में लगा हुआ है, ध्यान आपका उसमें लगा हुआ है, यार वो लेने वाला, पैसे लेने वाला आता होगा, मैं क्या करूँगा, उससे कैसे छूटूं, वो सब चीज़ें दूर रखे, इनको कीजिए। बहुत ही अच्छे इनके प्रमाण मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इनके आपको। देखते रहिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और लोगों में, और अच्छे लगे और भी अच्छे लगे तो नोटिफिकेशन बेल में प्लीज क्लिक जरूर कर दिया करें ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।